हेलो दोस्तों। मैं विकास गुप्ता आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जादू भाई विकास सर में का फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एग्जाम क्रैकर सीरीज 1.0 के सॉल्यूशन। जी हाँ, एग्जाम क्रैकर सीरीज 1.0 के सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। दो स्टेशन है हमारे, स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है बेटा। इन दोनों के बीच की दूरी जो कह रहा है वो 428 किलोमीटर की बोल रहा है। कह रहा है एक ट्रेन 6 बजे सुबह स्टेशन ए से प्रस्थान कर रही है। एक ट्रेन थी जो सुबह कितने बजे बेटा? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे सुबह। ठीक है, मॉर्निंग 6 AM। ठीक है, 6 बजे सुबह प्रस्थान करती है किधर बेटा? ए से बी की ओर। और दूसरी ट्रेन कह रहा है बेटा बी है, वो हमारी 6:20 में प्रस्थान कर रही है सुबह, इधर बी से ए की ओर। अब जो ट्रेन हमारी ए से बी की ओर जा रही है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितनी चाल से जा रही है बेटा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और जो बी से ए की ओर जा रही है उसकी चाल है बेटा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा बताइए ये ट्रेनें किस समय पर आपस पर मिलेंगी। देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाए हैं कि कभी भी वो मिलने का समय आपसे पूछा जाए, कभी बेटा मिलने का समय आपसे पूछा जाए तो पहली चीज़ दोनों तरफ से चलने का जो समय होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इधर से 6 बजे चल रही है एक ट्रेन, इधर से 6:20 में एक ट्रेन चल रही है, यानी दोनों तरफ से चलने का समय बराबर नहीं है। अब जो 6 बजे चली थी वो 6:20 वाली चलने वाली ट्रेन से 20 मिनट ज़्यादा चली होगी। इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि ये ट्रेन जब 6:20 पर चली होगी, कौन सी? ट्रेन बी, तब तक ये ट्रेन 20 मिनट चल चुकी होगी। और मुझे पता है कि ये ट्रेन 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है बेटा? 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीन्स 60 मिनट में बोल सकते हैं। अब मुझे पता है कि 60 मिनट में 48 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, तो हम देखेंगे 20 मिनट एक्स्ट्रा चली है, तो 20 मिनट में कितना करोगे? तो 20 बनाने के लिए बेटा 3 का भाग इधर कर दे और 3 का भाग इधर कर दो, तो निकल आएगा 20 मिनट में जो दूरी तय करेगी वो हमारी आ जाएगी 16 किलोमीटर की। कितनी दूरी तय करेगी बेटा? 16 किलोमीटर। यानी यहाँ से ये दूरी 16 किलोमीटर तय कर चुकी होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब इनके बीच में 6:20 का समय दोनों तरफ से बराबर हो गया बेटा, इधर से भी 6:20, इधर से भी 6:20। ठीक है, तब देखेंगे इनके बीच का जो गैप है वो 412 किलोमीटर, यानी अब जो इन दोनों के बीच में मिलने का समय होगा, गैप होगा, वो 412 किलोमीटर होगा सेम टाइम से। क्लियर? अब हम लोग बनाते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बनाते हैं? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल हम लोग देखते हैं तो कितनी हो जाती है बेटा? विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं तो 48 और प्लस का 55, आप बोलोगे 103 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बन जाएगी रिलेटिव स्पीड। मीटिंग टाइम पूछ रहा है तो चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। चाल दे रहा है बेटा 103, दूरी कितनी है? 412 किलोमीटर बटे टी। यहाँ से टी का मान निकालोगे बेटा कितनी बार जाएगा? 4 बार, यानी 4 घंटे बाद क्या हो जाएंगी ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। इसका मतलब आपसे मीटिंग टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिलने का समय, मीटिंग टाइम बन जाएगा 6:20 के बाद 4 घंटे लगेंगे मिलने में, यानी 10:20 में सुबह क्या होंगी ट्रेनें आपस में मिलेंगी। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा बेटा वो हमारा हो जाएगा 10:20। कितना हो जाएगा? 10:20। क्लियर? उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं बेटा, इतना करते नहीं, हम तो आपको बताया सॉल्यूशन कैसे करना है। आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में भी खत्म कर सकते थे कि आप सीधा देख सकते थे कि 1 घंटे में 48 था, तो ये सब मुजवानी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जैसे कि ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते
हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से कितना बेटा 20% अधिक है, यानी ये ए है और ये बी है। ए की चाल बी से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक है, मीन्स अगर ये 100 है बेटा बी, तो ए की चाल कितनी होगी 120, यानी इनका जो रेशियो बनेगा चालों का 6 से 5 बनेगा, इसका ए और बी का। ठीक है, चालों का अनुपात, स्पीड का रेशियो, क्लियर। जो स्पीड का रेशियो 6 से 5 है। रास्ते में मिलने के बाद, मैंने पिछले वीडियो में आपको मीटिंग वाला बताया था कि कोई व्यक्ति इधर से चल रहा है ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, वो इधर से चल रहा है, ये इधर से, एक दूसरे से मिलने चलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है बेटा, रास्ते में कहीं दोनों मिल जाते हैं आपस में। रास्ते में क्या होता है बेटा, आपस में कहीं मिलते हैं। ठीक है, रास्ते में तो जब ये चल रहे हैं तो कितने समय बाद मिले ये नहीं पता होता है, लेकिन हमें यहाँ पर समय क्या देता है, मीटिंग के बाद का समय। यानी ये वाला बंदा मिलने के बाद T1 समय बाद यहाँ पहुँचा है और ये वाला बंदा यहाँ से मिलने के बाद T2 समय के बाद पहुँचा है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन पूछा था चालों का अनुपात क्या होगा, तो S1/S2 जो होता है हमारा वो √T2/T1 के बराबर होता है। क्लियर। अब जैसे इस क्वेश्चन में बात कर रहा था कि दोनों चालों का अनुपात बताइए, या चालों का अनुपात दे रहा है 6 से 5। स्पीड ऑफ ए, S1 की जगह स्पीड ऑफ ए ले लीजिए, स्पीड ऑफ बी। ठीक है, T2 जगह टाइम ऑफ बी और T1 की जगह टाइम ऑफ ए। क्लियर। स्पीड ऑफ ए 6/5 बन जाएगा। स्पीड ऑफ बी, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और x घंटे, ये 2.5 घंटे जो दे रहा है हमारा वो T1 है और जो x घंटे लग रहा है वो T2 है। तो T2 का मान दे रहा है बेटा यहाँ x और T1 का मान 2.5 घंटे। हम 2.5 घंटे को 5/2 घंटे भी लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो 6/36/25 बराबर, ये रूट हट जाएगा बेटा इसका, तो बचेगा 2x/5। 5 से काटो 5×5, 2 से काटो बेटा 18, यानी हमारा जो x का मान आएगा वो x का मान हो जाएगा 18/5। ठीक है, या x बराबर 5 × 15, 3 सही 3/5। क्लियर, 3 सही 3/5 घंटे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा इसका भी चौथा सही हो जाएगा। क्लियर, 3 सही 3/5। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए जो है D किलोमीटर चलने में B से 3 घंटे अधिक लेता है। देखिए ये A है, ये B है। अब मान लीजिए D किलोमीटर चल रहा है, B से 3 घंटे का समय अधिक ले रहा है। कितना अधिक समय ले रहा है बेटा, B से 3 घंटे का अधिक समय ले रहा है। इसके बाद अगर यदि A अपनी चाल को दोगुना कर ले, मतलब पहले स्पीड मान लो इसकी A की स्पीड A थी, अब कह रहा है इसकी चाल दुगनी हो गई, मतलब 2s हो गई। कितनी हो गई, A की चाल दुगनी हो गई। अब कह रहा है B से 1 घंटे कम समय ले रहा है, पहले ज़्यादा ले रहा था बेटा, अब 1 घंटे का कम समय ले रहा है। इसका मतलब है कह रहा है A को D किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, आपसे टाइम पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जब D दूरी चल रहा था इस स्पीड ऑफ A से, तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहा था। तो हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है बेटा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी D बटे स्पीड ऑफ A निकलेगा जो हमारा कितना समय दे रहा है, 3 घंटे। क्लियर। और दूसरे अगर इक्वेशन से बनाते हैं, D दूरी तब भी तय कर रहा है बेटा, लेकिन अब चाल कितनी इसकी दोगुनी है, तो अब 1 घंटा कम लग रहा है। इन दोनों को बेटा घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे हम तो देखेंगे D बटा स्पीड ऑफ में D/2, तो देखो पूरा है बेटा, पूरे में आधा घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे पास, आधा D बटा स्पीड ऑफ A। जब इसमें इसको घटाओगे, ठीक है, साइन बदल जाएंगे, 3 × 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ से D बटा स्पीड ऑफ A निकालोगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। और आपको पता है बेटा कि जो समय होता है वो दूरी बटे चाल के बराबर होता है, यही टाइम होगा, यानी 8 घंटे के बराबर, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बटे चाल तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू निकाल आई है 8, और यही हमारा समय हो गया 8 घंटे। यानी इस वाले सवाल का जो उत्तर होगा हमारा सीधा सीधा 8 घंटे निकल आएगा। कितना निकल आएगा। इसके और भी तरीके होते हैं बेटा सापेक्ष से, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप इतना बेसिक से कर सकते हैं, बेसिक भी नहीं है मैं कह सकता हूँ, ये तो एक तरीका है, आपको सीखना ही पड़ेगा। क्लियर बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कह रहा रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए, जब रमन कह रहा है 24 मिनट से चला रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कह रहा है 5 मिनट देरी से। देरी के लिए बेटा आप प्लस का साइन यूज करें हमेशा, और पहले के लिए हमेशा माइनस का साइन यूज करें। और जब ये 30 की स्पीड से चल रहा है तो बोल रहा है आपसे, जब ये 30 की स्पीड से चल रहा है तो आपसे बोल रहा है कि 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट पहले पहुंच जाता है बेटा? 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही बेटा? एक सेकंड, इस वाले का आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। इसका जो ऑप्शन है बेटा वो 3 से 3 बटे 5 है। ठीक है, तो कह रहा है अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो कह रहा है 27 किलोमीटर की चाल से चलने पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए स्पीड करें अगर 27 से चले तो कितना समय लगेगा। मैंने आपको दूरी का फार्मूला बताया है कि कुल दूरी का जो फार्मूला होता है वो S1 इंटू S2 अपॉन S1 अंतर S2 इंटू टी। याद रखिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी हमारा किस में होना चाहिए बेटा? समय भी हमारा घंटे में होना चाहिए। अगर समय मेरा मिनट में दे रहा है तो बटे 60 करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो दूरी यहाँ से निकालेंगे। पहली चाल कितनी बेटा मेरे पास? 24, दूसरी चाल 30, फिर कह रहा है दोनों चालों का अंतर 24 और 30 का अंतर कितना है बेटा? 6। और समय देखिए 5 मिनट क्या था पहले, देरी से पहुंच रहा है 4 मिनट जल्दी, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा? 9 मिनट का, यानी यहाँ पर आएगा 9 मिनट। अब चूंकि मिनट में है ये ऑप्शन हमारा, तो बताया था मैंने, इसको बनाएंगे घंटे में। ठीक है, 30 दूना 60, काटेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 छंग 24, 6 त्रिका 18। जो डिस्टेंस बन गई वो 18 किलोमीटर की बन गई। डिस्टेंस जो बन गई हमारी वो 18 किलोमीटर की बन गई। अब कह रहा है अगर स्पीड कितनी है इसकी, कह रहा 27 से चले तो कह रहा समय कितना लगेगा। तो भैया चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी मेरे पास? 18 और चाल है 27। काटोगे तो 2/3 घंटे का समय लगेगा, या इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो उत्तर आएगा 40 मिनट। एक घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से काटोगे 3 से तो 20, 20 दूना 40। इसका आंसर क्या होगा? 40। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 40 हो जाएगा मिनट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। दो ट्रेनें बेटा एक पटरी पर एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक की चाल कितनी बेटा? तो दो ट्रेनें हैं मेरे पास समांतर पटरी पर चल रही हैं। एक की चाल दे रहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्शन बेटा सेम है। ठीक है, दिशाएं एक समान है, यानी एक ही दिशा में चल रही हैं। और दूसरी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। मतलब पार करने का जो समय दे रहा है वो 3 मिनट का दे रहा है। कितना दे रहा है बेटा? 3 मिनट का। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, यानी पहली ट्रेन की लंबाई 230 मीटर दे रहा है, तो आपसे दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। मान लो दूसरी ट्रेन की लंबाई x मीटर है। कितनी बेटा? दूसरे ट्रेन की लंबाई x मीटर है। पहली चीज मुझे पता है कि समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपको पता है कि चालें घट जाती हैं। तो 90 माइनस 80 करोगे तो आपकी आ जाएगी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। क्लियर? इसके बाद मुझे पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल तो मैंने देख ली बन गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा बन गई, लेकिन मैं देख रहा हूँ दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर पर सेकंड बना लो, 5/18 गुणा करा दो। दूरी कितनी लेंगे? तो मुझे पता है कि जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी गुफा को या सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई को भी शामिल करती है। तो इसकी लंबाई शामिल कर लेगी ट्रेन, तो 230 प्लस x हो जाएगा, और बटे समय कितना दे रहा था? 3 मिनट। अब चूंकि ये मीटर में था, ये मिनट में, इसको सेकंड बना लो तो 60 सेकंड,
यानी बन गई यूनिट मीटर पर सेकंड में। 3 मिनट है बेटा, सेकंड बनाओगे तो 60 का गुणा कराना पड़ेगा। बस कुछ नहीं है, काट लीजिए वैल्यू को, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटोगे 10 बार, 3 से काटोगे 3 से, 10 दे हम 100 पंचे 500, यानी 500 बराबर बेटा 230 प्लस एक्स है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 270। अब चूंकि मीटर पर सेकंड में थी इसलिए इसकी यूनिट मीटर में आ जाएगी, यानी दूसरे ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 270 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, एक व्यक्ति है, वो 240 किलोमीटर की दूरी, कुछ दूरी कह रहा है, वो कह रहा है कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से, यानी कुछ दूरी कह रहा है ट्रेन से चल रहा है, कुछ दूरी बस से चल रहा है। यदि वो 150 किलोमीटर की दूरी कह रहा है ट्रेन से और दूसरी बस से चले, देखिए यहाँ पर समय भी दे रहा है। अगर हम ट्रेन बस का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि अगर पहले ट्रेन से चला रहा है कितनी बेटा 150 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, तो बस से कितना जाएगा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास थी पता है आपको 240 मीटर किलोमीटर, क्लियर। 240 मुझे पता है, 150 अगर ट्रेन से जा रहा है तो बाकी का जो 90 बचा वो बस से गया होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तो समय कितना लग रहा है बेटा 3.5 घंटा, 3.5 घंटा बोले तो 7/2 घंटे। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है यदि वह 140 किलोमीटर दूरी बस से, अब कह रहा है यदि बस से कितनी जाए 140 किलोमीटर की दूरी और शेष रेलगाड़ी से, तो 140 अगर बस से जाएगा तो शेष कितनी गया होगा बेटा ट्रेन से 100, क्योंकि टोटल डिस्टेंस थी 240 किलोमीटर की, ठीक है। तो अब उसे समय लग रहा है 3 सही 2/3 घंटे, मतलब 3 3 9 2 11/3 घंटे, क्लियर। अब मैं देख रहा हूं यहां पर कि भैया ट्रेन की चाल लगातार 50-50 कम हो रही है और बस की चाल लगातार क्या हो रही है बेटा, डिस्टेंस जो है बीच की दूरी वो कितनी हो रही है, वो लगातार 50-50 बढ़ रही है। यानी आगे भी अगर मैं सोचूं तो इसकी चाल 50 और कम हुई होगी, तो यहाँ 100 में 50-50 बची होगी, इसकी यानी दूरी जो हुई होगी आगे 50 बढ़ गई होगी यानी 190, इसके बाद 50 कम हो गई होगी इसकी डिस्टेंस तो 0 बची होगी, और यहाँ 50 बढ़ गई होगी तो 240। लेकिन हम देख रहे हैं कि समय भी तो कुछ बराबर रूप में बढ़ रहा होगा, जब इनके बीच की दूरी लगातार इधर कम हो रही इधर बढ़ रही है बस से, तो यहाँ पर समय भी तो घट बढ़ रहा होगा। और यहाँ से यहाँ के बीच का अगर मैं समय देख रहा हूँ 7/2 और 11/3 के बीच का गैप, तो मैं देख रहा हूँ 1/6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 1/6 बढ़ रहा है। देखिए कैसे, ध्यान देंगे 7/2 7/2 और 11/3, हम 11/3 में 7/2 घटाएं, एलसीएम बेटा कितना आता है 6, 11 दूना 22, 7 तिरका 21, डिफरेंस बेटा कितना है 1/6 का, यानी मैं देख रहा हूँ 1/6 ही तो दूरी बढ़ रही बेटा, यहाँ पर कितनी बढ़ रही 1/6। इसका मतलब मैं आगे भी अगर दूरी बढ़ाऊंगा तो यानी दूरी यहाँ जब बढ़ रही होगी तो समय फिर से बेटा 1/6 बढ़ रहा होगा, और 1/6 फिर से जोड़ो यहाँ पर, तो आप 1/6 11/3 में जोड़ोगे, 11/3 में 1/6 जोड़ोगे तो आप देख रहे हो एलसीएम तो 6 आ रहा है, ठीक है, ये 22 है और ये 1 है, यानी 23/6 बन रहा है। यानी आगे का जो समय बन रहा है यहाँ 23 कितना बनेगा बेटा 6 बनेगा। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ फिर से 1/6 बढ़ा होगा, अब 23/6 में 1/6 जोड़ोगे 24/6 और 24/6 करोगे तो पूरा पूरा कटेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। यानी मैं देख रहा हूँ कि बस द्वारा जब 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तब उसे 4 घंटा लग रहा है, यानी मैं स्पीड ऑफ बस की निकाल सकता हूँ। स्पीड ऑफ बस दूरी कितनी है 240, समय कितना लग रहा है, चाल बन जाएगी स्पीड ऑफ बस की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझसे पूछता बस की चाल कितनी है तो आप बोलते 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। लेकिन मुझसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन, इसकी पूछ रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहा है मुझसे। जब स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहा है हमसे
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, पहले टाइम बनाएंगे। तो पहले टाइम ऑफ बनाएंगे बस का। मैं देख रहा हूँ कि ये 90 जब चल रहा था यहाँ पर दूरी, ठीक है, तब 7.5 घंटे का लग रहा था। और 7.5 घंटे 90 सिर्फ बस में नहीं लग रहा था, इन दोनों का योगफल में इतना इतना समय लग रहा था। बात समझ में आ रही बेटा? यानी ट्रेन और बस का जो टोटल टाइम था वो 3.5 घंटा। यहाँ पर ट्रेन और बस का जो टोटल टाइम था वो 11/3 घंटा। इस तरीके से ट्रेन और बस का योगफल टोटल इनके टाइम के बराबर हो रहा है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ 0 पूरा दूरी हो गई है, तो बेटा इसकी तो 240 पूरी बस ने ही तो तय करी होगी। इस वजह से 4 घंटे के हिसाब से देखा तो ये स्पीड ऑफ मैंने क्या निकाल दिया, बस की। अब टाइम बना सकते हो यहाँ से आप, टोटल टाइम अगर बना रहे हो यहाँ पर, तो 90 अगर हम देख रहे हैं दूरी चल रहा है 90, तो बस की चाल कितनी बेटा 60, काटोगे तो आएगा 3/2 घंटे। कितना यार, 3/2 घंटे या 1.5 घंटे। तो मैं टाइम ऑफ बना सकता हूँ ट्रेन, और टाइम ऑफ जैसे ही ट्रेन बनाएंगे तो मैं देख रहा हूँ 7/2 घंटे टोटल टाइम था, जिसमें 1.5 घंटे का समय, मतलब 3.5 घंटे में 1.5 घंटे का समय सिर्फ कौन ले रहा है, बस। तो ट्रेन का टाइम कितना लग रहा होगा 3.5 घंटे में? आप बोलोगे इस 3.5 घंटे में से इस 1.5 घंटे को घटा दोगे तो जो ट्रेन का टाइम लग रहा होगा वो 2 घंटे का लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, 2 घंटे का। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो भैया डिस्टेंस कितनी है, बोलोगे 150। टाइम कितना है 2, काटोगे तो आंसर आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? देखिए इसका दूसरा तरीका भी आप लगाएंगे, मैं भी सिर्फ इस तरीके पे चर्चा कर रहा हूँ। पहला तरीका है ये आपका फर्स्ट मेथड है, आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आप सेकंड मेथड क्या लगा सकते हैं, सेकंड मेथड में आप एक बेसिक मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक मेथड क्या अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिक मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप, मुझे पता था यहाँ पर जैसे कि एक व्यक्ति 240 में से पहले जा रहा है बेटा कितना, 150 किलोमीटर ट्रेन से। किससे जा रहा है बेटा, 150 किलोमीटर ट्रेन से। अगर 150 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है तो 150 मान लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, तो 90 किससे गया होगा बेटा 240 में, बस से, तो स्पीड ऑफ बस। और टोटल टाइम लग रहा था 3.5 घंटा, बोले तो 7/2 घंटे, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे इसको फर्स्ट, फिर इक्वेशन सेकंड में देखेंगे कि अब बोल रहा है आपसे कि 140 किलोमीटर किससे जाए, बस से। अगर दूसरे में 140 किलोमीटर बस से जा रहा है तो आप बोलेंगे कि अब 140 किलोमीटर बस से जा रहा है, एक सेकेंड, 140 किलोमीटर बस से जा रहा है तो 100 किलोमीटर ट्रेन से गया होगा। अब समय लग रहा है कितना बेटा, 3 सही 2/3, मतलब 11/3। कितना समय लग रहा है बेटा, 11/3, ठीक है, 11/3 घंटे का। इक्वेशन सेकंड बनाया। मैं देख रहा हूँ 150 और 100, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम देख रहा हूँ तो एलसीएम कितना बन रहा है बेटा आपका 300। और 300 बनाने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर पूरे में 2 का गुणा कराना पड़ेगा और इधर पूरे में 3 का गुणा कराना पड़ेगा। आप देखें 2 गुणा कराएंगे तो आपकी इक्वेशन यहाँ कितनी बन जाएगी, 150 दूना 300 बटे स्पीड ऑफ ट्रेन, 9 दूना 18, 180 बटे स्पीड ऑफ बी बराबर 2 का जैसे ही गुणा कराएंगे बेटा यहाँ पर 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी बचेगा आपका 7, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आप गुणा कराते हैं तो 300 बटा स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस 3 का गुणा कराएंगे 14 3 42, 420 बटा स्पीड ऑफ बी। 3 का जैसे ही गुणा कराएंगे बेटा तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ 11। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फर्स्ट में जैसे ही सेकंड को घटाएंगे ये साइन बदल जाएंगे बेटा, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। अब 180 में 420 घटाएंगे, या 420 में 180 घटा लो। अगर 180 में 420 घटा रहे हो तो स्पीड ऑफ बी तो बनेगा, लेकिन 180 में 420 घटाओगे तो देखो 0 0 हो गया, 12 में 8 गया 4 हो गया बेटा, और 4 में 1 गया 3 हो गया, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर कि 240 आ गया। कितना आ गया,
240 आ गया, ठीक है, वो भी माइनस का। और यहाँ देख रहे हैं 7 में से आप घटा रहे हो 11 को, और 7 में 11 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। काटोगे तो स्पीड ऑफ बी बन जाएगा 4 छंग 24, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बन जाएगी किसकी चाल? बस की चाल। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बना सकते हो आप लोग। कैसे बना सकते हो? इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो, कितना था 150 बटे स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस 90 बटा स्पीड ऑफ बी कितना था 60 बराबर 7/2, ये आपको दे रहा था। काटोगे बेटा 3/2 बचेगा, 3/2 घटाओगे तो 150 बटा स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर कितना आ गया आपका 7/2। बोले तो 7/2 में 3/2 घटाइए बेटा, मतलब 3.5 में 1.5 घटाइए तो बचेगा 2, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन बनाएंगे यहाँ से 2 से काटोगे तो 150/2 कितना आ जाएगा उत्तर आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आप एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं इस सवाल में। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 की चाल से और बी से ए तक 30 की चाल से दूरी तय की, तो पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे। ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, यानी इनके बीच की दूरी क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत भी कुछ होता है कि हमें पता है कि भैया ए से बी की, कह रहा है ए से बी तक 40 की चाल से। एक व्यक्ति है, पहले यहाँ से यहाँ गया 40 की चाल से, कितनी स्पीड से, और फिर यही व्यक्ति यहाँ से यहाँ लौटा, कितनी स्पीड से लौटा है बेटा 30 की स्पीड से। ठीक है, एक दूसरे की ओर दो व्यक्ति नहीं चल रहे बेटा, एक ही व्यक्ति है, पहले ए से बी गया है फिर बी से ए आया है। पूरी यात्रा में उससे कितना समय लगा 6.3 घंटे का। तो कह रहा है आपसे, एक सेकंड बेटा रुकेंगे। इसके बाद आपसे बोल रहा है बताइए ए और बी के बीच की दूरी क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे? ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखिए जरा क्वेश्चन जैसे इस तरीके का कभी भी आता है तो आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, कि बहुत सारे तरीके जो अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि जाने का टाइम डी दूरी गया, आने में डी दूरी गया, तो टोटल टाइम इतना लग रहा है बेटा। तो आप देख सकते हो T1 प्लस T2 का जो टाइम है वो टोटल टी के बराबर मान सकते हो। पहले दूरी मान लो इसकी डी थी, गया होगा डी 40 की चाल से, तो डी बटा आप लिख सकते हो 40 प्लस दूसरी चाल 30 है, फिर से डी दूरी आया होगा 30 से। क्लियर बेटा? टोटल टाइम 6.3। बात समझ में आ रही बेटा? अब क्या है, अब देखेंगे हम लोग भैया 6.3, तो अब यहाँ से सॉल्व करके हम डिस्टेंस बना सकते हैं इनके बीच की। ठीक है, पहला तरीका तो एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट मेथड हो जाता है, आपको डी का मान निकालना होता है। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड इसका ये हो सकता है बेटा कि मैंने बताया था कि औसत चाल बना सकते हो। पहली चाल 40 थी, दूसरी 30 है, अब टोटल मानोगे 120। इसकी क्षमता बेटा 40 तिरका 120, इसकी क्षमता 3 चौको 12। आपसे पूछा जाए टोटल इसकी स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड अगर बनाते हैं मुझे पता है तो टोटल कुल दूरी बनती है, और कुल दूरी आने जाने की बनती है। आप यहाँ पे सिर्फ जाने जाने की दूरी बनाइए, तो हम चाल जो बना लेंगे स्पीड, यहाँ से चाल जो बनाएंगे वो 120/7। आपसे अगर पूछा था औसत चाल तो 2 का गुणा करा देते, लेकिन मुझे यहाँ पर औसत चाल निकालेंगे तो आने जाने की डी दूरी यानी डी प्लस डी 2D का मान निकलेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ जाने जाने की चाल बना रहे हैं, औसत चाल। ठीक है, समय दे रहा है आपका 6.3, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 120/7 और टाइम है 6.3 का। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो कटा,
7 नंबर 63, 12 नहीं है 108, यानी इनके बीच की जो दूरी बन गई वो 108 किलोमीटर बन जाएगी। क्लियर बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को, क्या कह रहा है, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर की गति से तय करता है, कितने मिनट में? 45 मिनट का समय लेता है। मतलब एक ट्रेन है 80 की चाल से एक दूरी तय करता है और इस दूरी को तय करने में उसे जो टाइम लग रहा है ना बेटा वो 45 मिनट का लग रहा है। तो हम देख सकते हैं डिस्टेंस बना सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बना लेंगे तो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल 45 मिनट है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट है, इसको घंटे बना लो बटा 60 करो, 4 से काटो 20, 20 तिया 60, यानी जो इसकी डिस्टेंस बन गई वो 60 किलोमीटर की बन गई। अब कर दे उसकी गति में क्या कर दें, 225% की वृद्धि कर दें, मतलब इसकी जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो 225% की इंक्रीज हो गया, यानी वृद्धि हो गई। तो चाल मेरे पास 80 थी, अब हम देख रहे हैं कि इसकी गति 225% बढ़ा रहा है, 225% कर दे रहा है ना, इसका मतलब है कि 225% बनाइए बेटा। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से काटिए 45, 45 चौको 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति कर दी। तो कह रहा है ट्रेन को समान दूरी का 8/5, यानी जो न्यू डिस्टेंस बनेगी ना, अब कह रहा है न्यू डिस्टेंस, तो हमने देखी कि दूरी तो 60 निकली थी बेटा, अब नई दूरी हमसे कह रहा है कितना हो जाती है 8/5, यानी पहले थी 60, अब नई दूरी हो गई है इसका 8/5, 12×8 = 96 किलोमीटर। आज से पूछ रहा टाइम कितना लगेगा, तो भैया टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास आ गया 96, स्पीड बेटा आपकी नई आ गई 180 किलोमीटर। काटोगे बेटा तो टाइम आएगा आपका, काटिए जरा, 12×8 = 96, 12 से काटिए 15 बार, 8/15 घंटे, या आप इसको बनाएंगे घंटे को मिनट में, तो 8/15 गुणते 60, 15 चौको 60, 8 चौको 32 मिनट, यानी इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा बेटा वो 32 मिनट हो जाएगा, 32 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना प्रारंभ करती है, उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, तो पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है। क्या पूछी गई है? पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल। ध्यान देंगे जरा, एक रेलगाड़ी 60 की चाल से चल रही है पी से क्यू की ओर, ये बेटा पी है और ये स्टेशन क्यू है। एक गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, पी से क्यू की ओर, और दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो 275 किलोमीटर की, कितनी है? 275 किलोमीटर। और जो मिलने का समय है ना बेटा क्रॉस करने, वो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे बोले तो 5/2 घंटे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, मान लो दूसरी की चाल बेटा y किलोमीटर प्रति घंटा थी, कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। जब y किलोमीटर, तो पता है विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं बेटा, तो रिलेटिव स्पीड तो आप बना सकते हो, तो रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 + y, हो जाएगी बेटा, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। और दूरी कितनी है? 275, ये भी किलोमीटर में है, और समय 5/2 घंटे, 2 को ऊपर ले जाओ, 5 से काटो बेटा, 55 दूना 110, तो 60 + y = 110, तो y का मान आ जाएगा बेटा कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है। देखिए एक स्थान ए है और ये बी है, एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना है बेटा? यानी ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी
80 किलोमीटर है। कितनी है? 80 किलोमीटर। अब कह रहा है यहां पर, कह रहा है कि जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। देखिए ये एक्स है बेटा और ये हमारा वाई है, एक ही समय पर यात्रा। और मुझे पता है बेटा कि चेजिंग मैंने आपको बताया भी है कि कभी भी मिलने का समय, पकड़ने का समय हो, ठीक है ना, तो हमेशा चलने का समय जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। नहीं है तो आप बराबर करते, जैसे पिछले सवाल में मैंने किया। कह रहा है एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू कर रहे हैं। फिर वाई की अपेक्षा एक्स क्या है बेटा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है वाई की अपेक्षा। अगर वाई की स्पीड हम मान लें बेटा कि यहाँ पर कुछ ही मान लें स्पीड, मान लीजिए एस है। कितनी है? एस है। तो एक्स की चाल कितनी हो जाएगी? एस माइनस 4। कितनी हो जाएगी? एस माइनस 4 हो जाएगी। क्लियर? वाई की चाल अगर एस है तो एक्स की चाल एस माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आता है। देखिए वाई की चाल ज्यादा है अगर एक्स से, तो वाई पहले पहुंचा होगा बेटा कहां पर? बी पर। ठीक है, वाई पहुंचा और पहुंचकर कह रहा है कि वापस आते समय, वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते समय स्थान बी से कह रहा है 16 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है। कितने किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है? 16 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है। किससे? एक्स से। मतलब एक्स तब तक इतना ही चला होगा यहां से यहां तक, ये 16 किलोमीटर आगे और रास्ते में मिल गया। मतलब वाई ने अपनी दूरी तय कर ली और तय करने के बाद क्या हुआ? 16 किलोमीटर और चला वापस आते समय, तब एक्स यहां पर कहीं मिला होगा एक्स। क्लियर? और यहां पर वाई। तो कह रहा बताइए वाई की चाल क्या है। देखिए इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। इसमें मैं देख रहा हूं कि अगर y ने कितनी दूरी तय की, तो आप बताइए a से b तक तो पूरा y गया पहले यहां तक, तो 80 तो उसने चला पूरा, आते समय 16 और चला, यानी y की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ y कितनी है? 96 किलोमीटर। क्लियर? और जो डिस्टेंस ऑफ x होगा, तो आप बताओ भैया 16 तो ये चल गया, अब ये यहां से यहीं पहुंचे हैं, यानी ये 16 तो आगे रह गए। इसका मतलब इन्होंने यहां तक x ने 64 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि अगर समय बराबर है तो जो हमारा दूरी का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था। जो चालों का अनुपात है वो दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो दूरी का अनुपात वो चालों का अनुपात, तो हम चालों का अनुपात बना सकते हैं, वही दूरी का अनुपात हो जाएगा। अब इस डिस्टेंस ऑफ वाई कितना है बेटा? 96, और डिस्टेंस ऑफ एक्स कितना है? 64। काटो बेटा, 32 त्रिका 96, 32 दूना 64। ठीक है, इनके बीच का अगर मैं गैप देख रहा हूँ, एक का है और चालों का गैप, और यहाँ पर चालों गैप कितना बेटा है? एक्स की चाल 4 कम थी, इसकी 4 अधिक थी, मतलब इससे 4 अधिक थी, तो गैप तो बेटा 4 ही का है ना, यानी 1 बराबर 4। पूछा जाए स्पीड ऑफ वाई, तो 4 तियाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले स्पीड ऑफ एक्स, 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर हो जाता है। ठीक है, यानी इसका जो उत्तर होगा वो 12 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ वाई पूछ रहा था। इसका आंसर जो होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दूसरा तरीका इसका हो सकता था, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इसका ये हो सकता था कि मुझे पता था समय दोनों का बराबर है बेटा, तो मैं अगर y का देख रहा हूँ पूरी डिस्टेंस, तो कितना चल रहा है? 80 तो पूरा ये तय किया, 16 ये चला, 96 चला। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और y की चाल कितनी थी बेटा? s थी। कितनी थी? s। टाइम ऑफ y इक्वल टू टाइम ऑफ x, ऐसे लिख सकते हो। और x कितना चला बेटा? सिर्फ 64 ही चला, क्योंकि ये तो रास्ते में 16 चल के आगे मिल गया, तो 64 आ गया। यहाँ पर कितना स्पीड ऑफ? -4। क्रॉस गुणा करा के आप यहाँ से s का मान निकाल सकते हैं, और जब s का मान आएगा वही स्पीड ऑफ y हो जाएगी, और जो s -4 कर देंगे तो स्पीड ऑफ x हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बेटा मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक ये तरीका हो सकता है आपका। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा तय करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यानी एक ट्रेन है,
स्पीड कितनी बेटा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या बेटा एक ट्रेन की स्पीड है, कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसके बाद कह रहा है वो 5 जंक्शनों पर रुक रही, कितनी जंक्शन बेटा, स्टॉपेज इसके जो है ना वो हैं 5 जंक्शन टोटल, इतनी जगह पर बेटा रुक रही है। फिर कह रहा है एक दिन में कितनी दूरी तय कर रही है, एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी, कितने दिन में, एक दिन में। इसकी डिस्टेंस है जो ये क्या कर रही है, तय कर रही है। कब, जब ये स्टॉपेज ले रही, मतलब रुक रुक कर चल रही है, ठीक है। तो स्पीड तो इसकी 66 ही है, लेकिन अब कहीं रुक रही है, बार बार 5 जंक्शन रुकी, तो कितनी दूरी तय कर रही है 1485। हम अगर देखें, फिर कह रहा है अगर ट्रेन सभी जंक्शन पर समान अवधि तक रुकती है तो वह प्रत्येक जंक्शन में कितने समय तक या कितने मिनटों तक रुकती है। तो रुकने का समय पूछ रहा है जंक्शन में, तो पहली चीज हम देख रहे हैं एक दिन में कितना 1485 तय करती है, और ये तब तय करती है जब ये रुक रुक कर चल रही है। हम अगर बिना रुके देखें, जब ट्रेन बिना रुके चलेगी तो आप बोलोगे 66 की चाल से चल रही होगी। और भैया एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। इनका गुणा करा लीजिए, जब इनका गुणा कराएंगे तो 66 दूना होता है 132, 132 दूना 264, 264 के लिखेंगे 4, हासिल का 26, 66 दूना 132, 132 26 158, यानी 1584 किलोमीटर। क्लियर। इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि जब बिना रुके चल रही वो 1584 तय करना चाहिए था, लेकिन जब देख रहा हूँ रुक रही थी तो 1485, मतलब इनके बीच का जो गैप आ रहा है वो 99 किलोमीटर का गैप आ रहा है बेटा। कितना गैप आ रहा है, और ये 99 किलोमीटर का गैप इस वजह से आ रहा है क्योंकि ट्रेन क्या हो रही थी, रुक रही थी। तो प्रत्येक जंक्शन में कितना रुकती है, प्रत्येक जंक्शन पर कितना रुकती है, तो ये 99 किलोमीटर गैप आया बेटा रुकने के कारण। तो मैं समय देख लूं कि 5 जंक्शन का टोटल समय, कि 5 जंक्शन में कितना रुकी, 5 जंक्शन में रुकने का, ठीक है। तो भैया दूरी तो 99 है और चाल 66 थी, समय बना ले 3/2 घंटे रुकने का था। कितना समय था बेटा, 3/2 घंटे रुकने का। 3/2 घंटे या बोल सकते हैं 90 मिनट रुकती है, ठीक है 5 जंक्शन में। हमसे अगर पूछता 5 जंक्शन में कितना रुकी, तो आप बोलते 5 जंक्शन में टोटल 90 मिनट रुकी, लेकिन मुझे पूछ रहा था प्रत्येक जंक्शन में कितना, प्रत्येक जंक्शन में कितना, तो हमारा एक स्टेप और बढ़ गया भैया। 5 जंक्शन में 90 मिनट, तो प्रत्येक मतलब एक जंक्शन में कितना, तो 5 का भाग कर दो 90 में, उत्तर आएगा 18 मिनट। यानी कितने मिनट रुकती है एक जंक्शन में बेटा, 18 मिनट। अगर पूछ लेता 5 जंक्शन में कितना रुकती है, तो आपका आंसर आता 90 मिनट। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मिनट प्रत्येक जंक्शन में रुकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि x से y तक की दूरी कितनी बेटा, डिस्टेंस है, ये x है, ये y है, z है और ये w है, ठीक है। x से y तक चाल 10 दे रहा है, y से z चाल 15 दे रहा है। इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और ये w है। क्लियर। इतनी दे रहा है और डिस्टेंस सबकी क्या बोल रहा है बेटा, बराबर है। एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर, कह रहा है यदि एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर जेड डब्ल्यू किलोमीटर, तो पूरी यात्रा की औसत चाल। देखिए औसत चाल का तो 3 चालें दी गई हैं, तो देखिए औसत चाल के बहुत सारे तरीके बेटा। डिस्टेंस आप बराबर मान के भी हल कर सकते हो, ठीक है, कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या होता है औसत चाल का, जब 3 चालें हों तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx होता है। आप इसमें xyz की जगह 10, 15, 20 रखकर भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता था, तीसरा तरीका इसका हो सकता है, हम आपको बताते हैं एलसीएम मेथड। क्या बताते हैं,
अब 10, 15, 20 का एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे 10, 15, 20 का आएगा बेटा 60। भाग करेंगे 6 बार गया, भाग करेंगे 4 बार गया, भाग करेंगे 3 बार गया। जब भी एवरेज स्पीड पूछ ले, याद रखिएगा टोटल तो हमारे पास 60 है, इनका योगफल 6 4 10 3 13 का भाग करिए। लेकिन चाले अगर बेटा 3 है तो 3 का गुणा कराएंगे, चाले 2 है तो 2 का, चाले 4 है तो 4 का। और याद रखिएगा इस तरीके से क्या होता है बेटा, तभी लगता है जब बीच की दूरियां क्या हो, बराबर हो। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 3 का तो फार्मूला आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन 4 5 6 ऐसे ही अगर चाले दे देगा तो आप फार्मूले नहीं याद रख सकते हैं। तो इस मेथड से क्या होता है, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, सबका एलसीएम लेके अलग अलग क्षमताएं बनाएंगे, सबका भाग करना। अगर 3 चाले तो 3 का गुणा, 4 है तो 4 का, 2 है तो 2 का, 5 है तो 5 का गुणा करा देना लास्ट में। ये उत्तर आएगा 180/13, या 13 का भाग करेंगे 13 सही 11/13, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 13 सही 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। एक ट्रेन है बेटा, कितनी लंबी है, आप बोलोगे 500 मीटर लंबी है। कितनी है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है। इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। और जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो कितना लंबा है बेटा, 400 मीटर लंबा है। मैंने क्या सिखाया कि कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी पार कर लेती है, ठीक है, मतलब शामिल कर लेती है। एक समान चाल से अगर 1 मिनट में पार करती है, यानी पार करने का जो समय दे रहा है वो 1 मिनट दे रहा है, या इसको बोल सकते हैं 60 सेकेंड। क्लियर। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए मोटरसाइकिल, यानी ट्रेन तो पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अभी हमारे पास मोटरसाइकिल आ गई। आ गई बेटा, ये आ गई मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल की चाल कितनी है, आप बोलो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मोटरसाइकिल है। पहली चीज इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पहले ट्रेन को हम प्लेटफॉर्म से पार कराएंगे, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई को शामिल करेगी, तो हम स्पीड बना सकते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन मान लो कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन को स्पीड मान लो, स्पीड ऑफ ट्रेन st मान लो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बनाओगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगी 500 + 400 900 बटा समय कितना बेटा 1 मिनट यानी 60 सेकंड का। काटोगे तो आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड का, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। अब ये ट्रेन आई बेटा इस मोटरसाइकिल को पार करेगी, जब मोटरसाइकिल को पार करेगी तो भैया इसकी लंबाई को शामिल तो नहीं करेगी क्योंकि मोटरसाइकिल कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ट्रेन की चालें क्या होंगी, विपरीत दिशा में, आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बना सकते हो। तो 18 × 5/18 करोगे, 18 से 18 कट जाएगा, यानी बन जाएगी मोटरसाइकिल की चाल 5 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। अब मोटरसाइकिल को ये ट्रेन पार करेगी भैया, ट्रेन आ गई कितनी चाल से, 15 मीटर पर सेकेंड से। इधर मोटरसाइकिल आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से, ठीक है। तो भैया रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 15 5 20, 15 5 20, और ट्रेन अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करेगी तो 500 मीटर आ गया, ठीक है। समय t हो गया, t का मान निकालो, काटोगे तो 25 सेकेंड इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा बेटा वो 25 सेकेंड हो जाएगा। 25 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ बेटा सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे लगे हों, समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कि आज का सेक्शन आपको कैसा लगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।